नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएसबी रेडिएंट फ्यूचर में। आज हम आप सभी के लिए क्या लेकर आए हैं? आज हम आप सभी के लिए देखिए, आप यहां दिख रहा होगा हिंदी प्रैक्टिस सेट। हिंदी प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं। हिंदी प्रैक्टिस सेट लाने का मतलब क्या है कि आने वाली यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्तियां, आने वाली दरोगा की भर्तियां और आने वाली एसएससी जीडी की भर्तियों में आप खुद को जांच सकते हैं कि आपने कितना पढ़ा और कितना नहीं। साथ के साथ आप हिंदी की बेस्ट से बेस्ट क्लास आपके लिए लेके आएंगे। हम हिंदी की वो क्लासेस आपको प्रोवाइड कराएंगे जो क्लासेस आपकी तैयारी को फर्श से अर्श तक ले जा सकती हैं। ठीक है, सबसे मुख्य बात जो है हमारी मुख्य बात ये है कि हम ये चाहते हैं कि आपके घर में क्या जाए, सरकारी नौकरी जाए। हिंदी एक ऐसा टॉपिक है, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, हिंदी एक ऐसा विषय है जो कि क्या कर सकता है, जो कि आपको सिलेक्शन दिला सकता है। क्योंकि हिंदी, अगर मैं दरोगा की बात करूं, चाहे मैं आपके यूपी कांस्टेबल की बात करूं, चाहे मैं एसएससी जीडी की बात करूं, सबसे सरल अगर कोई सब्जेक्ट आता है तो वो है हिंदी। सबसे ज्यादा अगर मार्क्स आप किसी में पा सकते हो तो वो है हिंदी। अगर आपके हिंदी में अगर 35 से 35 सही हो जाते हैं तो आपकी जो लेवल है बहुत ऊपर हो जाएगा। जी हाँ, तो चलिए बात करते हैं बहुत जल्दी से हिंदी पर। ठीक है, पहला क्या है, गद्यांश का क्वेश्चन है। यहां से आपको दिख रहा होगा, देखिए ये गद्यांश का क्वेश्चन है। इसमें केवल देखिए, अगर जब भी ऐसा कभी आए, जब आप देने जा रहे हो एग्जाम और उस समय क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले आपको क्या है, क्वेश्चनों को पढ़ना है। देखिए, जगत का अर्थ है, इसका मतलब ये निष्फल का आश्चर्य है नहीं। देखिए, किससे रहित राज्य किस काम का, किससे रहित राज्य किस काम का, फटाफट से किस पे आ जाइए, इस पे दिए गए निर्देश, दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रियजनों से रहित, देखिए वहां मिल गया मुझे, प्रियजनों से रहित मिल गया या नहीं, प्रियजनों से रहित। ठीक है, तो एक सेकंड रुकिए, मैं जरा इंक वो कर लूं पेन को। देखिए यहां आ गया, प्रियजनों से, अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का। ठीक है, तो मुझे यहां इसका पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया, अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का। तो मैं सीधा अगले क्वेश्चन, अब मैं सीधा कहां क्वेश्चन पे पहुंच जाऊंगा कि किससे रहित, अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का, प्रियजनों से रहित। तो इसका क्या है, इसका तीसरा ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दूसरा, जगत का अर्थ है, जगत का अर्थ क्या है, जगत का अर्थ क्या है, समाज, संसार, देश, प्रदेश। तो जगत माने संपूर्ण संसार, जगत का अर्थ क्या हो गया, संपूर्ण संसार। निष्फल का आशय है, निष्फल, मैं कहता हूं कि मेरा काम निष्फल हो गया, तो निष्फल का आशय क्या है, अधूरा, फलदायी, सार्थक। निष्कर्मण, यहाँ डी ऑप्शन एक और होगा, यहाँ इसका डी ऑप्शन होगा, खराब, खराब या खंडित, खंडित, ये कुछ भी हो सकता है, खराब या खंडित। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, डी, खराब या खंडित। निष्फल का अर्थ क्या होता है, खराब या खंडित। सुख के सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित, सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित, इसका अर्थ क्या है, देखिए सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित। एक सेकेंड, ये लीजिए, अब मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूं। ये देखिए, दिख रहा है यहां से, अब दिख रहा होगा। सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ है, बताइए, जीवन को सुखमय बनाना, जीवन को दुखमय बनाना, खेतों की सिंचाई करना, जीवन को संकट में डालना। बताइए, तो जीवन को सुखमय, सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित, इसका मतलब क्या है, जीवन को सुखमय बनाना। यहां तक किसी को कोई समस्या, बताइए, यहां तक किसी को कोई समस्या हुई हो। चलिए, निम्न में से अंतस्य व्यंजन क्या है, अंतस्य व्यंजन, अंतस्य व्यंजन कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, बताइए। अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। इनमें से कौन सा है, इनमें से वाह है, ये है अंतस्थ व्यंजन। आप जब पेपर में जाइए, देखिए कुछ चीजें आपको मैनुअली याद करनी होंगी। जी हाँ, कुछ चीजें आपको मैनुअली याद करनी होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, अल्प प्राण व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन, बताइए, निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा। अल्प प्राण क्या होता है, जिसको बोलने में, अल्प प्राण यानी कि
गले से हल्की हवा का यूज होता है, यानी गले पे बहुत ज्यादा लोड नहीं पड़ता। वो कौन से व्यंजन कहलाते हैं? अंतस्य व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारणों में क्या है? जिन व्यंजनों के उच्चारणों में ज्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, तो कौन से? ग। क्या है ऑप्शन? ग। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत स्पीड से कर रहे हैं, बहुत ही स्पीड से क्या कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चनों को ले जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। उसमें कोई छूटा तो नहीं है? दीर्घ स्वर है, हाँ ये क्वेश्चन रह गया, ये क्वेश्चन रह गया। दीर्घ स्वर है, देखिए निम्नलिखित में से, निम्न में से दीर्घ स्वर है, निम्न में से दीर्घ स्वर है। तो देखिए स्वर क्या है? स्वर, स्वर क्या है? स्वर की परिभाषा कोई मुझे बताए, स्वर क्या है? स्वर की परिभाषा बताइए। ध्वनि के योग से बनने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? ध्वनि का योग क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है। क्या स्वर कौन कौन से बताइए? स्वर कितने होते हैं? स्वरों की संख्या कितनी है? संख्या कितनी है स्वरों की? संख्या कितनी है स्वरों की बताइए? 11। और कुछ जगह 13 भी ऑप्शन में आता है, 11 या 13 में से एक है। दीर्घ स्वर, देखिए दीर्घ स्वर क्या होते हैं? दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर मूल स्वरों के योग से बने स्वर क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। मूल स्वरों के योग से, जी हाँ, मूल स्वरों के योग से, मूल स्वरों के योग से बने स्वर क्या कहलाते हैं? बने स्वर क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर। क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर। ठीक है, ये कौन कौन से हैं? कौन कौन से बताइए मुझे? आ, ई, उ और ऋषि। आ, ई, उ और ऋषि, ये क्या है? आपके दीर्घ स्वर हैं। 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें कौन सा है? आ, ई, आ और उ। तो इसमें क्या है? आ इसका सही ऑप्शन होगा। आ क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए इसमें बात करते हैं। इसमें हम लिखे हैं निम्न में से घोष वर्ण है, बताइए निम्नलिखित में से घोष वर्ण है, बताइए कौन सा है घोष वर्ण? इसमें वाह है इसका घोष वर्ण। निम्नलिखित में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओष्ठ, यानी कि वह शब्द जिसको बोलने में आपके होठों का यूज होता है। अब इसको आप कैसे पहचानेंगे? देखिए अपने होठों को पकड़ के रखिए, अगर आप होठों को पकड़ के रखिए इनमें से कौन सा शब्द आप नहीं बोल पाएंगे? ये 3 नहीं, ये ऊ है, ये ऊ है, ऊ है। ठीक है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शब्द है जिसको अगर आप अपने होठों को पकड़ लेते हो तो नहीं बोल पाएंगे? देखिए मैंने होठों को पकड़ा, आ बोल पाया, कैपिटल आ बोल पाया, ई बोल पाया, लेकिन मैं देखिए ओ ऊ नहीं बोल पा रहा हूं। देखो नहीं, होठों का यूज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? सही शब्द कौन सा है? ऊ। ठीक है, योग ऋण शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से योग ऋण। ठीक है, योग ऋण, सबसे पहले योग ऋण की परिभाषा में पता होनी चाहिए। योग ऋण दा हो गया, योग ऋण है ये, योग ऋण। योग ऋण कौन से शब्द होते हैं? वह शब्द, जी हाँ, वह शब्द जो कि, वह शब्द या ऐसे शब्द जिनका निर्माण, ऐसे शब्द जिनका निर्माण, ऐसे शब्द जिनका निर्माण यौगिक शब्दों के योग से होता है। यौगिक शब्दों के, यौगिक शब्दों के, यौगिक शब्दों के योग से होता है, योग से होता है, वह क्या शब्द कहलाते हैं? योग ऋण शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? योग ऋण शब्द कहलाते हैं। क्लियर है यहां तक? योग ऋण शब्द कहलाते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ऐसे शब्द जिनका निर्माण क्या है? यौगिक, ऐसे शब्द जिनका निर्माण यौगिक शब्दों के योग से होता है क्या कहलाते हैं? योग ऋण शब्द कहलाते हैं। योग ऋण कौन सा है? पीला नहीं है, जलज नहीं है,
दूध वाला नहीं है, क्या है, पर है। ठीक है, क्या है, पर है, जिसका निर्माण करने पर कोई सार्थक शब्द नहीं निकलता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। देखिए, महोत्सव में कौन सी संधि है, महोत्सव में दीर्घ संधि है। देखिए कैसे है, महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। देखिए दोनों शब्द, दोनों शब्दों में से एक शब्द सार्थक होना चाहिए। उत्सव, महा प्लस महा, उत्सव नहीं, महा नहीं, महा नहीं होगा, मही उत्सव नहीं, महा प्लस उत्सव, ये होगा महा प्लस उत्सव होगा। ठीक है, मही नहीं, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, महा प्लस उत्सव, उत्सव। ठीक है, तो क्या होगा, महोत्सव। क्या होगा, महा प्लस उत्सव यानी महोत्सव। बैलगाड़ी में समास होगा, बैलगाड़ी में समास होगा, बताइए कौन सा समास होगा बैलगाड़ी में, बैलगाड़ी में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या है, तत्पुरुष समास की परिभाषा बताइए, तत्पुरुष समास की परिभाषा, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास की परिभाषा मुझे बताइए कमेंट में। तत्पुरुष समास कौन सा होता है, वह समास जिसका पूर्व पद प्रधान हो, वह समास, वह समास जिसका पूर्व पद प्रधान हो। जी हाँ, क्या हो, जिसका पूर्व पद प्रधान हो, क्या हो, पूर्व पद प्रधान हो। ठीक है, जैसे बैलगाड़ी, तो यहां पे क्या है, बैलगाड़ी तो बैल की गाड़ी, तो क्या है, बैलगाड़ी का मैं समास वगैरह करूं तो क्या होगा, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी क्या होगा, बैल की गाड़ी, बैल की गाड़ी। ठीक है, क्या होगा, बैल की गाड़ी। तो इसमें पूर्व पद क्या हो गया, बैल, किसकी गाड़ी है, बैल की गाड़ी, तो क्या हो गया, बैल हो गया मेन शब्द, किसकी गाड़ी, बैल की गाड़ी, तो बैल क्या हो गया, मूल शब्द, इसलिए इसका तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, बैलगाड़ी का संधि विच्छेद क्या होगा, बैल की गाड़ी। उपसर्ग, अब आ गया अगला उपसर्ग, उपसर्ग की परिभाषा दीजिए। उपसर्ग क्या है, वह शब्द जो किसी शब्द के, वह शब्द या शब्दांश। उपसर्ग की परिभाषा क्या है, उपसर्ग की परिभाषा दीजिए मुझे, उपसर्ग की परिभाषा, आगमन में उपसर्ग होगा, आगमन में उपसर्ग होगा। देखिए उपसर्ग की परिभाषा क्या है, उपसर्ग की परिभाषा बताइए, उपसर्ग की परिभाषा क्या है, वह शब्द या शब्दांश, वह शब्द या शब्दांश, शब्दांश जो किसी शब्द के, जो किसी शब्द के, जो किसी शब्द के आगे जुड़कर, आगे जुड़कर उसका अर्थ बदल दे। क्या है, उसका अर्थ बदल दे, क्या कहलाता है, उन्हें उपसर्ग कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। क्लियर, उन्हें क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, आगमन, तो इसमें क्या होगा, आ प्लस गमन, आ प्लस गमन, क्या हो गया, आगमन। ठीक है, तो वह शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसका क्या कर देते हैं, उसका अर्थ बदल देते हैं, क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। राइटिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, आगे चल के राइटिंग में सुधार किया जाएगा। प्रत्यय, देखिए उपसर्ग क्या है, आगे जुड़ता है, प्रत्यय क्या है, पीछे जुड़कर, क्या है, शब्द के, किसी भी शब्द के क्या है, पीछे जुड़कर। जी हाँ, कहां जुड़कर, पीछे जुड़कर, पीछे जुड़कर क्या है, उसका अर्थ बदल दे, किसी शब्द या शब्दांश जो उसके पीछे जुड़कर उसका अर्थ बदल दे, क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। रसोईया, तो इसमें क्या हो गया, रसोई प्लस या, रसोईया प्लस या, रसोई प्लस या, रसोईया। ठीक है, क्या जोड़ा, या। अब जैसे रसोईया है, रसोईया, इसका अगर मैं विग्रह करूं तो रसोई, रसोई प्लस या,
रसोईया। ठीक है, निम्न में कौन सा तत्सम है? तत्सम शब्द की परिभाषा मुझे बताइए, तत्सम शब्द की परिभाषा मुझे दीजिए। तत्सम क्या है? वह शब्द जो कि संस्कृत भाषा के हैं और संस्कृत भाषा से एज इट इज हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द की परिभाषा क्या है? तत्सम शब्द की परिभाषा, तत्सम शब्द की परिभाषा बताइए। संस्कृत भाषा के, संस्कृत भाषा के, संस्कृत भाषा के वह शब्द, वह शब्द जो कि हिंदी भाषा में, जो कि हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में क्या है? ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों क्या किए जाते हैं? ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं, ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं। क्लियर? जो कि हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं, जो संस्कृत भाषा के हैं। देखिए संस्कृत भाषा के शब्द क्या है? क्षेत्र। देखिए ज्यादातर जिसमें छा हो, जिसमें शा हो, ठीक है, जिसमें त्रा हो, ठीक है, जिसमें ऋषि हो, ये शब्द ज्यादातर कहाँ के हैं? यह शब्द ज्यादातर संस्कृत भाषा के हैं, क्योंकि ये शब्द कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? ये वे शब्द हैं जो ज्यादातर संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, यह शब्द क्या है? ज्यादातर संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? देखिए ये क्या है? संस्कृत भाषा के शब्द। ठीक है, अब तद्भव क्या है? कि शब्द जो थे वो थे संस्कृत भाषा के, लेकिन अब किसमें आ गए? अब हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं। शब्द किसके थे? संस्कृत भाषा के, लेकिन अब किसमें प्रयोग किए जा रहे हैं? हिंदी भाषा में। ठीक है, हिंदी भाषा में। तो देखिए जो देसी शब्द टाइप है, जैसे इसमें क्या है? गोवन, देखिए एक बाय, गोवन नहीं होगा, ये सब क्या है? ये क्या है? तत्सम है, तत्सम। ये क्या है? तत्सम, तत्सम। स्थान ये भी क्या है? ये भी तत्सम है, लेकिन तद्भव क्या है? जीव, जीभा, जीभा ये क्या है? जीभा तत्सम शब्द है, लेकिन जीव ये क्या है? तद्भव शब्द है। जीव क्या है? तद्भव शब्द है। ठीक है, चलिए जीव क्या है? तद्भव शब्द है। चलिए आगे बात करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। 20 क्वेश्चन हो गए, 20 और रह गए। टोटल हमें कितने करने हैं? 40 क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा देश शब्द है? देश शब्द की परिभाषा दीजिए। देश शब्द वह है जो स्थानीय भाषा में बोला जाता है। स्थानीय भाषा के शब्द कौन से शब्द? स्थानीय भाषा के शब्द। स्थानीय, स्थानीय, स्थानीय भाषा के शब्द, स्थानीय भाषा के शब्द। तो क्या है बताइए? कटोरा, कटोरा किसी भाषा में नहीं मिलेगा। गोबर नहीं होगा, घोड़ा नहीं होगा, जल्दी नहीं होगा, क्या है? कटोरा। ठीक है, स्थानीय भाषा के शब्द। चलिए निम्न में से कौन सा विदेशी शब्द है? विदेशी शब्द कौन सा होता है? जो कि अरबी, फारसी, अंग्रेजी भाषा के शब्द। कौन सी? अंग्रेजी, अंग्रेजी, फारसी, फारसी, अरबी, अरबी भाषा के शब्द, अरबी भाषा के शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, देखिए भारत में अंग्रेजी भी आए तो वो अपने साथ, अंग्रेज केवल अपने साथ क्या लेके आए? अपने साथ अंग्रेजी शासन ने अपने साथ अपनी लैंग्वेज भी लेके आए। फारसी लोग आए, वो भी अपने साथ भारत वो लेके आए। यूनानी आए, ठीक है, बहुत सारे लोग आए। देखिए ब्रिटिश इंडिया कंपनी आई, बहुत सारी कंपनी आई। ठीक है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, यानी हर देश की कंपनी आई, तो वो अपने साथ अपनी लैंग्वेज भी लेकर आए थे। तो वे शब्द क्या है? हिंदी भाषा में आज भी यूज होते हैं। और आपको देखो, मध्य बीच का मतलब है, मयूर माने मोर है, वचन माने क्या है? बोलना। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक तो ये वाले वचन हो गए। ठीक है, तो ये कौन सा वचन है? लेकिन एक ये टिकट घर ऐसा है जो इंग्लिश का शब्द है। टिकट घर कैसा है? यह किसका शब्द है? यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है। निम्न में से संज्ञा है, बताइए। निम्न में से संज्ञा है, संज्ञा की परिभाषा दीजिए। वस्तु स्थान प्राण, वस्तु स्थान प्राणी, ठीक है, समूह आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्द की परिभाषा होती है संख्या के भेद कितने हैं? संज्ञा के भेद, भेद कितने बताइए? संज्ञा के भेद कितने हैं? 5 भेद हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। तो इसमें क्या है? सभा, सभा माने समूहवाचक संज्ञा। कौन सी होगी? समूहवाचक संज्ञा।
समूहवाचक संज्ञा। इसका क्या मतलब है? जो किसी समूह का बोध कराए, वह संज्ञा जो किसी समूह का बोध कराए समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। यहां तक क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। निम्न में से सर्वनाम है, सर्वनाम की परिभाषा दीजिए। सर्वनाम कौन सा है? निम्न में से सर्वनाम है। पहले सर्वनाम की परिभाषा दीजिए। सर्वनाम की परिभाषा क्या है? संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग की गई, प्रयोग किया जाने वाला शब्द, प्रयोग किया जाने वाला शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। देखिए हमारा जो प्रैक्टिस सेट है, इन्हीं प्रैक्टिस सेटों को आप कर लीजिए। इनके साथ साथ मैं आपको थ्योरी भी करा रहा हूं। इनके साथ मैं क्या करा रहा हूं? आपको थ्योरी भी करा रहा हूं। आपका हिंदी का पर्टिकुलर रिवीजन भी हो रहा है। सर्वनाम कहलाता है। जैसे सर्वनाम में, जैसे राम, अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं, बेस्ट एग्जांपल। सर्वनाम कैसे बनता है? राम घर गया, राम घर गया, राम क्या है? घर गया और उसने क्या किया? खाना खाया। उसने खाना खाया। ठीक है, तो कौन घर गया था? राम। राम घर गया, खाना किसने खाया? उसने। यानी कि किसने खाया? राम ने खाया। खाना किसने खाया? उसने। उसने का मतलब हो गया राम ने खाया। तो राम की जगह क्या प्रयोग किया आपने? उसने। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम सर्वनाम। तो यहाँ पे कौन जो है ये सही ऑप्शन होगा जी। यहाँ कौन सा ऑप्शन होगा? कौन इसका सही ऑप्शन होगा? विशेषण। विशेषण अगला क्वेश्चन है। विशेषण शब्द है, विशेषण शब्द है जो किसी शब्द या शब्दांश की विशेषता बताता है। जो किसी शब्दांश या शब्द की क्या बताता है? विशेषता बताता है। क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। ठीक है, क्लियर है? जो किसी शब्द या शब्दांश की विशेषता बताता है क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो बताइए। देखिए, लड़कपन, उचित, कठोरता, घबराहट। तो ये क्या है? लड़का बहुत घबरा रहा है, तो घबराहट क्या है? विशेषण है। घबराहट क्या है? विशेषण है। निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया है। ये सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। यह सारे क्वेश्चन वे हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया है, यानी किसी काम को उत्साह करना, किसी को किसी काम के लिए उत्साहित करना। तो देखिए क्या है? उठाना नहीं, उत्साहित नहीं किया जा रहा। उठा, तो आप उसे हाथ से उठा रहे हो। चमकाना, घिसना, तो इसमें दूसरे पे कोई कार्य नहीं हो रहा। आप कहो लेकिन कार्य दूसरा करे, इसको बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। कहना आपको है लेकिन कार्य किसको करना है? किसी दूसरे व्यक्ति को। देखिए, उठाना नहीं होगा, ठीक है, चमकाना नहीं होगा, देना आपने दे दिया नहीं, लेकिन गिराना आपने बोला इस पत्थर को नीचे गिरा दो, इस पत्थर को नीचे गिरा दो। इसका मतलब क्या? आपने कहा लेकिन कार्य किसने किया? दूसरे व्यक्ति ने। कहो आप, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कहना, कहना आपको है, कहना आपको है। और कार्य किसको करना है? कार्य किसको करना है? दूसरे को। दूसरे को कहना आपको, लेकिन कार्य किसको करना है? दूसरे को। तो इसका क्या है? गिराना इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अव्यय कौन सा है? निम्नलिखित में से अव्यय है, बताइए। अव्यय, निम्नलिखित में से अव्यय कौन सा है? ठीक। अव्यय कौन सा है? ठीक। पक्षी का पर्यायवाची है, पक्षी का पर्यायवाची है। पक्षी का पर्यायवाची भूधर नहीं होगा, मीन नहीं होगा, ठीक है, वृंद नहीं होगा, विहग। क्या है? पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा? विहग। पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा? विहग। जी हाँ, पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा? विहग होगा। जटिल का विलोम होगा। जटिल माने बहुत टाइट, कठोर, तो इसका मतलब क्या है? जटिल का पर्यायवाची सरल होगा। जटिल का पर्यायवाची क्या होगा? सरल होगा। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं अगले की। लड़कपन, कठोर, ये हो गया। जटिल का पर्यायवाची हो गया। चलिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 26 से 30 तक, 26 से 30 तक क्या कीजिए? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। समझदार को खाली स्थान काफी है, धमकी ही काफी है। गलत। देखिए, आप एक एक पॉइंट को यहां रख के देख लो, जिससे जो हमारा वाक्य है उसकी लय बनी रहे। क्या है? वाक्य की क्या बनी रहे? वाक्य की लय बन जाए। क्या है? लय बन जाए। लय क्या बन जाए? वाक्य की लय
बन जाए, वाक्य की लय बन जाए। ठीक है, देखिए, समझदार को धमकी नहीं कहना ही काफी है, गलत। आदेश नहीं, समझदार को क्या है, इशारा काफी है, समझदार को इशारा काफी है। बेटे की सफलता का समाचार सुनकर पिता का हृदय क्या हो गया, कमजोर हो गया। हर्ष हो गया, खुशी, खुशी हो गया नहीं, खुशी रखेंगे तो अजीब सा लग रहा है। हर्ष हो गया नहीं, प्रफुल्लित हो गया। पिता का हृदय क्या हो गया, प्रफुल्लित हो गया। मौसम विभाग ने तूफान आने की क्या दी, बताइए, चेतावनी दी। मौसम विभाग क्या देता है, चेतावनी देता है। तूफान आने की क्या दी, चेतावनी दी। ठीक है, क्या दी, चेतावनी दी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। प्रेमचंद, देखिए अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद की कहानियों में हमें ग्रामीण जीवन की, बताइए, हमें ग्रामीण जीवन की क्या मिलती है, मेल मिलता है, गलत। मेला, परछाई, झांकी, परछाई थोड़ा सा गलत है, झांकी उचित बैठेगा। क्या मिलती है, झांकी देखने को मिलती है। ठीक है, सतरंगी गलत है। ठीक है, सीमा पर सैनिकों का जीवन, सीमा पर क्या है, सैनिकों का जीवन कैसा होता है, मधुर होता है, बिल्कुल गलत है। मधुर नहीं होता, कैसा होता है, कैसा जीवन होता है, बताइए, सैनिकों का कैसा जीवन होता है, कठोर होता है। ठीक है, अब क्या है इसका अर्थ, मुहावरों का अर्थ क्या बताना, यहाँ मुहावरों का अर्थ, मुहावरों का अर्थ, एक और है सभी। मुहावरों का अर्थ क्या है, लाल पीला होना, बहुत क्रोधित होना। वो कहते हैं ना, लाल पीला हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि क्रोधित हो रहा है। लाल पीला होने का मतलब क्या है, क्रोधित होना। ठीक है, चलिए, 4 दिन की चांदनी का मतलब क्या होता है, 4 दिन की चांदनी, क्षणिक सुख। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात का मतलब क्या है, छोटे समय के लिए सुखी होना। बाघ का स्त्रीलिंग है बाघिन, बाघ का स्त्रीलिंग क्या होगा, बाघिन होगा। जिसमें बड़े जंगली जानवर रहते हैं, क्या कहलाता है, बताइए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएसआई का क्वेश्चन है। कंदरा क्या होता है, कंदरा, या तो कंदरा की जगह गुफा भी हो सकता था, गुफा भी हो सकता था, दोनों सही होते हैं। कंदरा की जगह गुफा होता तो सही होता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, फटाफट से खत्म होने वाले हैं बस। पूजा का विशेषण हो गया, पूजा का विशेषण हो गया पूज्य, पूजा का विशेषण क्या हो गया, पूज्य। 36 से 9, 3 भागों 3 विभक्ति किया गया है, जिसमें से एक भाग त्रुटि हो सकती है। यानी एक शब्द है, शब्द में आपको वो क्या है, वाक्य है, क्या है, वाक्य है। वाक्य में आपको क्या करना है, वाक्य में गलत देखना कि हाँ वाक्य गलत है। लय कहां बिगड़ रही है, घोड़ा गाड़ी सड़क ऊपर, ऊपर गलत होगा, तो इसका मतलब क्या है, ये इसका सही ऑप्शन हो गया। अगला देखिए, किसी भी काम में समय का होना चाहिए, समय की होनी चाहिए, या समय का लिख रहा है, समय का पाबंदी अनिवार्य है, गलत। समय की होना चाहिए यहाँ, तो इसका ये वाला ऑप्शन सही होगा। बस लास्ट स्लेट रह गई है, ये रही। 40 तक ही इसमें क्वेश्चन थे यूपीएसआई में, यूपीएसआई में 40 क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं जितने भी प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा, यूपी पुलिस और उसके साथ साथ एसएससी, जीडी, ये तीनों हमारे एग्जाम कवर होंगे हमारी इन क्लासों से। जी हाँ, यह तीनों एग्जाम हमारे कवर होंगे। और मॉर्निंग में जल्दी ही हम लाइव क्लास लेके आया करेंगे आप सभी के सामने। विलोम शब्द का चयन कीजिए, गोपनीय, गोपनीय यानी कि छुपा हुआ, तो इसका मतलब क्या है, पारदर्शी। गोपनीय का वो क्या होगा, उल्टा, पारदर्शी। अब हो गया आपका शिथिल, शिथिल माने एकदम बेकार हो जाना, यानी कि एकदम शांत हो जाना। चंचल यानी कि बोलने में क्या है, थोड़ा चंचल स्वभाव भी है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द को चुने। पादप माने क्या होता है, पौधा, पादप का पर्यायवाची क्या है, पौधा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो बताइए।